हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग जिसमें इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव स्टडी है कि मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी मेरी कैसी चल रही है। तो 5 मार्च को मेरा फ़र्स्ट एग्ज़ाम है साइंस का, इसलिए मैं केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग को अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी। ये चैप्टर मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे को इतना इसमें प्रेशर नहीं है, मतलब मैं इसको अगर रिवाइज़ करूँगी तो यस मैं इसको अच्छे से याद कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही थी थोड़े अपने पेन के कलेक्शंस जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले और अच्छे से कलेक्ट किया है पेन को। फिर मैं अपने डायरी में, टू डू लिस्ट वाले डायरी में मैं 17 तारीख को मेरा लास्ट है, तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि मैं बना ही नहीं रही हूँ आजकल टू डू लिस्ट। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बना रही। और अभी चल रहा है प्रैक्टिकल गाइस, तो मुझे प्रैक्टिकल में भी टाइम लग जाता है। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मैं इस पे मतलब इस पे नहीं बना रही थी, मैं 2-3 पे बना रही थी। एक बना रही थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे और एक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, 2 पे बना रही थी। तो प्रैक्टिकल बनाने की वजह से मेरे बेड का हाल ऐसा हो रखा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और प्रोजेक्ट ना मुझे स्टडी टेबल में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तो छोटू का स्टडी टेबल है, उसमें हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी मैथ्स, जो कि हमको होमवर्क मिला था स्कूल से, तो मैं 5 क्वेश्चन वही जो कि पॉलिनोमियल्स से और रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में, ये सबसे रिलेटेड था। तो इसको करने के बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लिनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर दोनों को पढ़ रही थी, जो कि मतलब इजी चैप्टर है। अगर आप एक दो बार भी पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, आप गलती से 1 2 3 4 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। आपको लिखना है 1 2 3 4, ये रूल है, ठीक है ना, रूल है। ठीक, उसके बाद मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी। सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही थी अपने नोट्स जो कि मैंने खुद से बनाए हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग का है, और एक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीज़ों को लिखा है कि अमीबा अपना फूड कैसे बनाता है, लाइसोसोम्स के बारे में, साइटोप्लाज्म, हर चीज़ों के बारे में मैंने इसमें लिख रखा है। बस बहुत, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरी बेस है पूरा। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आप यू गोना किल दिस चैप्टर। ओके, तो 6:30 बज गए थे शाम को, बस यहीं तक था। अभी मैं जा रही थी जियोग्राफी पढ़ने। इंडिया साइज एंड लोकेशन बहुत छोटू सा चैप्टर है जो कि 2 मिनट में हो जाएगा। और साथ साथ मैं दूध पीती थी, बॉर्नविटा मिल्क। यस, तो और ओरियो बिस्किट के साथ। अरे यार, उल्टा दिखा रही हूँ। तो यस, तो अभी टाइम हो रहा था 9 बजने वाला है, 8:55 हो रहा था। तो अभी मैं इसको पढ़ रही थी लैटिट्यूड लेटा हुआ। यस, तो मैं इसको सोच रही हूँ पूरे नोट्स बना लूँ जिससे मुझे एग्ज़ाम में ज़रा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। मैं डायरेक्ट मीन्स इसको पढ़ के बिना बुक खोले मैं जा सकती हूँ। सो मैं ये करने वाली हूँ, तो इसका करके मैं आपको मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइस, मैं इसको कंप्लीट कर ली। लाइक मैंने जब पूरे डिटेल में तो नहीं लिखा है, लेकिन जितना कोशिश कर हो पाया मैं इसमें लिखा, ठीक है। फिर मैं बाहर निकली तो ये कुत्ता मेरे पे इतना भौंक रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और वेदर इतना प्यारा हो रखा था कि मेरे को अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। ठीक है, फिर मैं अंदर आके अपने लिए चाय बनाई। देन मैं सैम्पल पेपर फिर से सॉल्व करने लगी, क्योंकि सैम्पल पेपर में थोड़ा सा आई थिंक कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो मेरे लिए मैथ्स में ईजी रहेगा। अभी मैं मैथ्स के केवल सैम्पल पेपर सॉल्व कर पा रही हूँ और किसी सब्जेक्ट अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन बनाया, मुझसे बन गया। ठीक है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट भाई कि मेरे से सब बन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन में फंस गई, मेरे को मैं भी क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, फिर मैं टिश्यू पढ़ रही थी। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। मैंने इसके कुछ नोट्स भी बना रखे थे, क्योंकि नोट्स बनाने से ना ईजी रहता है अगर आप खुद के नोट्स पढ़ो तो। ठीक है, यहाँ पे मैं एनिमल टिश्यू पढ़ रही थी, जो कि मेरे को इसके बाद का पार्ट ज़्यादा मज़ा नहीं आता। एनिमल टिश्यू के बाद का पार्ट, इसमें मेरे को इतना सारा याद करना रहता है कि थोड़ा बोर लगने लगता है, तो यहाँ का मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, इसको मैं पढ़ ही रही थी, कुछ मेन पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रही थी। पता मेन हाईलाइट करते करते फिर लास्ट में देखो ना जब आप, तो लगता है कि पूरा बुक ही हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो मैं हाईलाइट इसलिए कर रही थी कि मतलब जब भी एग्ज़ाम रहेंगे तो मैं इस मेन पॉइंट को केवल पढ़ सकूँ। तो यस, मैं अभी कर रही हूँ।
गाइस फिर मैं रफली डायग्राम की प्रैक्टिस कर रही थी कि अगर मेरे माइंड में रफली स्केच भी रहता है डायग्राम का तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं एग्ज़ाम में डायग्राम बना ही लूँगी। तो मैं इसका प्रैक्टिस कर रही थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रही थी क्योंकि समय नहीं था मेरे पास ज़्यादा। अगर मैं करने बैठ जाती तो फिर 1-2 घंटे इसी में लग जाता, तो मैं रफली रफली बना के सीख रही थी। तो मेरे को इसमें मतलब इतना सारा डायग्राम नहीं आता है। मेरे को एनिमल सेल, प्लांट सेल, न्यूरॉन का ही ज़्यादा से ज़्यादा आता है। यस गाइस, तो ये था आज का टू डू लिस्ट। So that's for today. I hope you like my videos. If you like this type of content, make sure to subscribe my channel. Bye. Take care all of you.